बलदाऊ जी के विवाह की कथा आती है। बलभद्र जी का विवाह हुआ और सुंदर इस दशम स्कंद में कथा आती है। राजासीत विश्व को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वराननः। एक सुंदर कुंडिनपुर नाम का नगर है। उस कुंडिनपुर नाम के नगर का राजा भीष्मक है। उनको 5 बेटे हैं, रुक्मी सहित 5 बेटे हैं। उनको कन्या नहीं थी, कन्या के लिए उन्होंने साधना करी और साधना करके जब सरोवर के किनारे गए तो सरोवर पर कमल के फूल में उनको एक कन्या मिली। जो जगदम्बा है ना वो प्रकट होती है, लक्ष्मी। देखें आप, सीता माँ भी हल को चलाया जनक जी ने और उससे जो रेखा में बनी उस धरती से माँ सीता का प्रकट हुआ। और रुक्मिणी जी का लक्ष्मी जी का प्राकट समुद्र से हुआ, समुद्र मंथन किया तब। और रुक्मिणी जी का प्राकट कमल के पुष्प से हुआ। रुक्मिणी जी का पालन किया, सुंदर संस्कार दिए। बहुत सुंदर संस्कार को देते देते भीष्मक राजा ये सोचते थे कि मैं अपनी बेटी का विवाह कृष्ण भगवान के साथ करूंगा। यहाँ रुक्मी जो इनका बड़ा बेटा है उन्होंने अपने मित्र शिशुपाल के साथ रुक्मिणी की सगाई पक्की कर दी। भीष्मक राजा ने विरोध किया लेकिन नहीं माना। यहाँ जब रुक्मिणी जी को पता लगा कि मेरी सगाई शिशुपाल के साथ की जा रही है तब भगवान वहाँ भीष्मक राजा ने विरोध किया तो एक स्वयंवर का आयोजन किया गया और उस स्वयंवर में सबको बुलाया गया लेकिन किसी ने कृष्ण को निमंत्रण नहीं दिया। द्वारकाधीश को स्वयं रुक्मिणी जी एक सुंदर सा पत्र लिखती है ब्राह्मण के हाथों। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम प्रणवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापं रूपं दृशां दृशिमताखिलार्थ लाभं त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपम्। हे गोपाल, मैंने आपके गुणों को सुना है, आज तक आपको देखा नहीं है। आपकी माखन लीला के बारे में सुना है, आपकी उखल लीला के बारे में सुना है, आपके सुंदर लीलाओं को श्रवण करके गोपियों के साथ रास पंचाध्यायी की उस लीला को श्रवण करके हे गोविंद मैं अपना मन आपको सौंप चुकी हूँ। मैं तो आपकी हो चुकी हूँ, अब मुझसे किसी और की हुआ नहीं जाएगा। यदि यहाँ बलात् कोई मेरा विवाह किसी के साथ करता है तो मैं अपने प्राणों को समाप्त कर दूंगी। हे गोविंद, कल इस समय माताजी पूजन करने के लिए मैं कुंडिनपुर के नगर के सीमन पर बने भगवती देवी पार्वती के मंदिर पर जाऊंगी। अगर आपका मेरे ऊपर नेह है तो कृपा करना और आकर के मुझे वहां से लेकर के जाओ। ब्राह्मण देवता ने जाकर द्वारिका में पत्र पढ़ा। भगवान श्री कृष्ण ने पत्र को सुना। ब्राह्मण ने कहा कि अब हम जाते हैं। बोले जाते नहीं देवता, हमको साथ ही ले चलो। और सुंदर से रथ पर आरूढ़ हुए। जब कन्हैया चलने लगे तो बलदाऊ जी ने कहा कि लाला कहाँ जा रहे हो? अब कैसे कहे बड़े भैया को मांडव करवा जा रहे हो? बड़े भैया को कैसे कहे कि शादी करने जा रहा हूँ? लाला कहाँ तक? बोले दाऊ अभी आ रहा हूँ। बोले नहीं कहाँ जा रहे हो? बोले वहीं जा रहा हूँ जहाँ सबको जाना चाहिए। बोले वहाँ जा रहा हूँ जहाँ सबको जाना चाहिए। भाई कहाँ जा रहा है? बोले ये उम्र हो जाती ना उसके बाद जहाँ जिसको जाना चाहिए ना वहाँ जा रहा हूँ। बोले कहाँ? बोले मैं स्वयंवर में जा रहा हूँ। दाऊ जी हंस पड़े, अरे मेरा लाला तो बड़ा हो गया। दंडवत। अरे मेरा लाला तो बड़ा हो गया, इसका विवाह की मैंने सोची नहीं। ठीक है लाला जा, और जरूरत हो तो मैं संग चलूं। बोले नहीं भैया आप यही रहो। ब्राह्मण को संग लिए द्वारिकाधीश पहुंचते हैं कुंडिनपुर। और कुंडिनपुर में वहां प्रातः काल माँ रुक्मिणी, भीष्मक की पत्नी रुक्मिणी जी की माँ रुक्मिणी को सखियों के साथ भेजती है गौरी पूजन के लिए, पार्वती पूजन के लिए। सखियां जाती है, सुंदर माँ गौरी का पूजन किया जा रहा है। और उसी समय हजारों पहरेदारों के बीच रुक्मी को खबर लग चुकी थी कि हो सकता है कन्हैया यहाँ विक्षेप करने आ जाए। उस ग्वारे के साथ मैं अपनी बहन का विवाह न करूंगा। भगवान पहुंचते हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दानी दुर्गा। माँ पार्वती का पूजन हुआ। बोलिए अम्बे माता की।
पूजन कर रही है, लेकिन ध्यान रुक्मिणी जी का बाहर है। कभी खिड़की से झांकती, कभी अटारी से झांकती कि आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं। इतने में सुंदर घोड़े की टापों की आवाज आई। सुंदर सा रथ आकर के रुका, कन्हैया रथ से उतरे। जैसे कन्हैया रथ से उतरते हैं, सब सैनिकों का ध्यान गया, किसी ने रोका नहीं। अरे देखो देखो कितने सुंदर घोड़े के टापों की आवाज आ रही है। रथ रुक गया, कन्हैया उतरे। अरे देखो देखो कितना सुंदर पुरुष आ रहा है। पीतांबर देखा, अरे देखो उसका पीतांबर कितना सुंदर है। कोई कह रहा है अरे देखो वहाँ की करदनी में, वहाँ की कमर में लगी हुई मुरली कितनी सुंदर है। हा कितना सुंदर मुकुट धारण किया। अरे देखो तो जरा कितने सुंदर घुंघराले उसके केश है। कन्हैया सबके बीच से धीरे 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 सीढ़ियां चढ़ करके मंदिर के भीतर पहुंचे। माँ पार्वती को नमन किया, रुक्मिणी जी को देखा। रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा है कन्हैया ने और अपनी गोद में उठाया। और जब चलने लगे तब भी सैनिक देख ही रहे। देखो देखो कितना सुंदर है। अरे बाबा, रुक्मिणी जी इसके साथ में कितनी सुंदर लग रही है। धीरे 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 कन्हैया गज की चाल से उतरते उतरते सीढ़ियां उतरे। रथ में जाकर रुक्मिणी जी को विराजमान किया और कन्हैया स्वयं जाकर के रथ में बैठे। और फिर घोड़ों के टापों की आवाज आई और रथ चला गया। इतने में एक सैनिक ने कहा कि अरे रुक्मिणी जी कहाँ गई? सब कहने लगे अरे ले गए, ले गए, ले गए। अरे नंद को छोड़ो, रुक्मिणी जी को लो। रुक्मी राजा पीछे पीछे दौड़े दौड़े आए, कन्हैया को मार्ग में मिले, युद्ध के लिए चुनौती दी। कन्हैया ने केश पकड़ के जैसे रुक्मी राजा को खड्ग से मारना चाहा, रुक्मिणी जी ने आकर के बोलिए कृष्ण कन्हैया। कन्हैया ने जैसे ही रुक्मी राजा को मारना चाहा, उसी समय ये फिर आएंगे ना भाई, फिर आई ना मंडप करना है। जहां से गया वहां से वापस आता नहीं है। और ये कृष्ण भी लाला के कृष्ण है। ये कृष्ण बनाने वाला भी लाला ही है और कन्हैया भी लाला ही है। तो न तो कृष्ण की ठा पड़े ना लाला की ठा पड़े। रुक्मिणी ने कहा कि ये मेरे भाभी का सुहाग है, मेरी भाभी ने मदद करी मेरी, तभी मैं पहुंच पाई थी आप तक मैंने पत्र पहुंचाया था, इसको छोड़ दो। तो भगवान ने रुक्मी को अपने रथ के पहिए में बांध दिया। तो रथ के पहिए में बांध कर जा रहे दाऊ जी मिले। दाऊ जी ने कहा तेरा साला है, छोड़ इसको, ऐसे नहीं बांधते। और सुंदर विश्वक राजा को संदेश दिया और विवाह की सुंदर आयोजन रखा कि तूने माखन चुराया, मुरली चुराई, छाछ चुराई, दही चुराया, गोपियों का अनाज चुराया, इतना तू बदनाम है और अब लाड़ी भी चुरा कर लाया। नहीं नहीं कन्हैया, मैं तेरा विवाह सकुशल विधि के अनुसार करूंगा। संतुष्ट विधि के साथ में विवाह संस्कार की विधि का आयोजन होता है। सखियां मिलकर के माँ रुक्मिणी जी को मेहंदी लगा रही है। ऐसे वर को जो से बर को जो मेरो चुड़ लो अमर हो जा। सखिया गीत गा रही है, नृत्य कर रही है। रुक्मिणी जी कह रही है आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे
भुजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरि। भगवान श्री कृष्ण भगवान। पंडित जी इधर आ जाओ, सबको दृष्टि दिखाई देगा, आप इधर आ जाओ पीछे। सभी सुंदर दर्शन करें। सुंदर जय माला का आयोजन हुआ। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सावधान बाजा बाजा सावधान सावधान। बोलिए राधे रानी की जय। सबको भगवान कृष्ण रुक्मिणी के पावन विवाह की बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। धर्म करो तो, धर्म करो तो कहीं के नहीं। बिल्कुल चवरिया में कर जो पाछे झूठी। और फिर आग्रह करूंगा, आप जो भी कन्यादान में यहाँ रुक्मिणी और कृष्ण भगवान के सुंदर विवाह में आप चढ़ाएंगे, वो सब सामग्री भगवान बछवाड़िया महादेव के इस निर्माण कार्य में लगेगी। आप सबसे निवेदन है, दिल खोल करके हथलेवा करना। दुनिया में खूब हथलेवा किया है, भगवान ठाकुर जी का हथलेवा हम लोग करेंगे, हथलेवा छुड़ाएंगे। अब लाला कुछ बात कहेंगे, उसके बाद फिर कुछ बधाई गाई जाएगी। सभी पंच जो परमेश्वर होता है पूरे क्षेत्र की ओर से स्वागत कर रहे हैं। प्रभुलाल जी माली तारापुर गेकी अवती इनके हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मैं जिस
जीवन तक मोरे